नमस्कार। आज हम संधि के अंतर्गत स्वर संधि के उपभेदों में वृद्धि संधि की जानकारी प्राप्त करेंगे। वृद्धि संधि से पहले हम दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। स्वर संधि की 5 उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। तो हमने पीछे की वीडियो में दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। आज वृद्धि संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तो इसकी आसान सी परिभाषा, सरल सी परिभाषा जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी वो लिखता हूं। ए आ का ए आई तथा ओ औ, तथा ओ औ, ओ औ से मेल होने पर, से मेल होने पर क्रमशः आई तथा औ हो जाते हैं या बन जाते हैं। हो जाते हैं जिसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि कहते हैं। परिभाषा को समझते हैं। ए आ का ए आई के साथ मेल हो जाए तो ए आ और ए आई इनके मिलने से आई बनता है, तथा ए आ का ओ औ से मेल हो जाए तो इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसमें औ बन जाता है। और आई और औ जब ये परिवर्तन होकर के ये स्वर बनते हैं तो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। यहां पर उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि ए जमा ए आई बन जाएगा। ए और ए को हम संधि करेंगे, जोड़ेंगे तो ए और ए के मिलने से इनमें परिवर्तन हुआ, आई बन गया। आगे देखिए, ए जमा आई, ए जमा आई, इनके मेल से जो परिवर्तन होगा उसमें आई बनेगा। आगे साथ देखते हैं। आ जमा ए आई बनेगा। आ
जमा आई, इससे भी आई बनेगा। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, ए और आ के बाद यदि ए या आई हो तो इनके मिलने से आई बनता है। आगे परिभाषा का दूसरा भाग, ए जमा ओ, ए जमा ओ, ए और ओ को मिलाने से, ए और ओ के मिलने से औ बनता है, औ बनता है। इसी प्रकार ए जमा औ, ए और औ के मिलने से भी औ बनता है। आगे देखते हैं, आ जमा ओ, आ जमा ओ, आ और ओ के मिलने से औ बनता है। और आ जमा औ, आ और औ के मिलने से भी औ बनता है। इस प्रकार हमने देखा, ए जमा ओ औ, ए जमा औ औ, आ जमा ओ औ और आ जमा औ औ। तो हमारी जो परिभाषा थी, इसके अनुसार ए और आ के आगे यदि ए आई आते हैं तो इनके मिलने से आई बनता है, और ए तथा आ के आगे ओ या औ आई तो इनके मिलने से औ बनता है। अब हम उदाहरणों से अच्छी तरह से समझते हैं। ए और ए का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक जमा एक, एक जमा एक। हमारे पास एक शब्द है एक, दूसरी तरफ शब्द है एक। एक का अंतिम स्वर, क्योंकि यहां पर स्वर संधि है, स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में हम स्वर संधि के उपभाग वृद्धि संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। एक क के अंत में ए स्वर है, क के अंत में ए स्वर है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला होता है। क में ए स्वर, ये ए स्वर यहां पर है। दूसरा जो शब्द है इसमें शुरू में ए है, ए और ए स्वर मिलेंगे, ए और ए स्वर मिलते हैं तो आई बनता है। तो देखते हैं, ए कै, दोनों को ए और ए से आई बन गया, आई की मात्रा लगाएंगे। एकैक, एक जमा एक, एकैक। ए और ए से आई बन गया, जो कै के ऊपर मात्रा के रूप में लिखा गया है। हमारा दूसरा उदाहरण देखते हैं, मत मत जमा एक, आई के, मत जमा आई के। मत तय में ए, मत शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरी तरफ एक के शब्द में शुरू का स्वर है आई। ए और आई, ए और आई के मेल से आई होता है। मतई के, मैं तई के।
आई को हम मात्रा के रूप में तय के ऊपर लगा देते हैं। अब आ जमा ए आई बनता है। देखते हैं, सदा जमा एव, सदा जमा एव, सदा स्वर है आ, और दूसरी तरफ एव, आ और ए दोनों के मिलने से, आ और ए इनके मिलने से आई बनता है। सदैव, सदैव, सदा जमा एव, सदैव, सदा जमा एव, सदैव। अब आगे देखते हैं, आ और आई से महा, महा जमा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। महाशब्द है, महाशब्द के अंत में आ, ऐश्वर्य शब्द है, ऐश्वर्य शब्द के शुरू में ए, आ और आई, ऐश्वर्य के शुरू में आई, आ और आई इनके मेल से आई बनता है। महेश्वर्य, मैं हाई श्वर्य, महेश्वर्य। इस प्रकार हमने हमारा ये आई वाला भाग देख लिया, जिसमें एक जमा एक, एक, मत जमा एक के, मतैक्य, सदा जमा एव, सदैव, और महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अब हम ए जमा ओ, औ, ए जमा औ, औ, आ जमा ओ, औ, और आ जमा औ, औ, इस भाग को देखते हैं। पहले ए जमा ओ, दंत, दंत जमा ओष्ठ, ओष्ठ। दंत शब्द के अंत में ए स्वर है, तय में ए मिला हुआ है, जैसा कि आपको पता है। ओष्ठ शब्द के शुरू में ओ स्वर है, ए और ओ को मिलाएंगे तो ए और ओ के मेल से औ बनता है। हमारा शब्द बन जाएगा दंतौष्ठ, दंतौष्ठ, दंत ओष्ठ, दंतौष्ठ। अब हमारा अगला उदाहरण लेंगे हम, ए जमा औ। इसको देखते हैं, परम, परम जमा औषध, औषध। परम जमा औषध, परम में ए और औषध का औ, ए और औ, ए और औ के मिलने से औ बनता है। पे रे मऊ श ध, परमौषध, परमौषध। अब आ और ओ को देखते हैं, आ और ओ के मेल से औ बनता है। महा जमा ओजस्वी, ओ जय से और वी, महा जमा ओजस्वी। आ और ओ से औ बनता है, आ और ओ से औ बनता है। तो ये हमारा शब्द बन जाएगा महू
महुजस्वी, महुजस्वी, महा ओजस्वी, महुजस्वी। अंतिम उदाहरण देखते हैं। आ और औ से औ बनता है, तो महा के अंत में आ, महा औषध, औषध, महा में हा, महा औषध। आ और औ के मेल से औ बनता है, महुषध में हऊ महुषध। तो वृद्धि संधि के इस परिभाषा को समझने के लिए, वृद्धि संधि की परिभाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने कुछ उदाहरण जो है इनको हल किया है, उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, हमने केवल नियम को याद रखना है, उदाहरणों को रटना नहीं है। केवल यही उदाहरण जो है वृद्धि संधि के अंतर्गत नहीं आते, हम नियम को ध्यान में रखकर अनेकों शब्द बना सकते हैं। नियम हमारा कहता है ए और आ के बाद यदि ए आई आ जाए, ए और आ के बाद यदि ए आई आ जाते हैं तो इनके मेल से आई बन जाता है, इनके मेल से आई बनता है। और ए तथा आ के बाद यदि ओ औ आता है तो इनके मेल से औ बनता है। उदाहरणों से हमने समझा। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप, ऐसा हो सकता है परिभाषा आपके मन से, चित्त से उतर जाए, तो भी आप ये बता सकते हैं कि ये जो शब्द हैं ये कौन सी स्वर संधि के भेदों में आते हैं। आप तुरंत बता देंगे। ऐसा एक नियम, ऐसा तरीका है। कौन सा है वो देखिए। हम पहले शब्दों पर ध्यान देते हैं। एकैक, आई की मात्रा, मतैक्य, आई की मात्रा, सदैव, आई की मात्रा, महेश्वरीय, आई की मात्रा, दंतोष्ठ, औ की मात्रा, परमोष्ठ, औ की मात्रा, महोदस्वी, औ की मात्रा, महोषध, औ की मात्रा। सभी शब्दों में एक समानता है और वही समानता जो है हमारा इस वृद्धि संधि को जानने का, पहचानने का एक तरीका है। क्या है वो? शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हैं। हमने देखा सभी शब्दों के ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हैं। जिस शब्द के ऊपर भी आपको दो मात्राएं लगी दिखाई दे जाएं, समझ लेना कि वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। एक बार फिर से देख लीजिए। किसी भी शब्द के ऊपर आपको दो मात्राएं आई या औ की मात्रा लगी दिखाई दे जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऐसा भी हो सकता है एक शब्द पूछ लिया जाए कि एक शब्द किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो आप तुरंत देख लेना आई की मात्रा है तो ये वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। ये आई की और औ की मात्रा बाकी किसी भी संधि के उदाहरण में आपको दिखाई नहीं देंगी, तो ये भी आप ध्यान में रख लेना। परिभाषा के साथ साथ इस तरीके को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि शब्द के ऊपर यदि आई और औ की मात्रा यानी दो मात्राएं आपको दिखाई दें किसी भी शब्द पर, तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। इसका संधि विच्छेद करें। एक का संधि विच्छेद कीजिए, एक जमा एक। मतैक्य का संधि विच्छेद कीजिए, मत जमा एक है।
सदैव का संधि विच्छेद कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। सदैव का संधि विच्छेद कीजिए, सदा जमा एव। इस प्रकार से आप इन शब्दों के द्वारा आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं और इसके नियम क्या हैं। इसके उदाहरणों के माध्यम से आपने इसको समझा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।